कि बांध बन जाने के बाद भरतपुर जिले की सारी जमीनें सोना उगलेंगी। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, ना डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। 22 जनवरी 1993 भारतीय सिनेमा का वो ऐतिहासिक दिन जब बॉक्स ऑफिस पर दो ऐसी फिल्में टकराई जिनका मुकाबला सिर्फ दो फिल्मों का नहीं बल्कि दो अलग विचारधाराओं, दो अलग तरह के एक्शन स्टार्स और दो विशाल स्टारडम का महासंग्राम था। इन्हें गौर से देखो कर्नल साहिब, ये औरतें, बच्चे, बूढ़े या अपाहिज, यही 1500 की नौकरी करने वाला एक दिन तुझे 150 का कफन पहनाएगा प्रहलाद। एक तरफ थे संवाद आयरागी के बेताज बादशाह राजकुमार और एंग्री यंग मैन नाना पाटेकर की देशभक्ति और बारूद से भरी फिल्म तिरंगा, और दूसरी तरफ थे उस दौर के सबसे बड़े एक्शन सेंसेशन आम जनता के मसीहा मिथुन चक्रवर्ती की जबरदस्त रिवेंज ड्रामा फिल्म युगांधर। हम देशद्रोही नहीं है कर्नल, देशद्रोही नहीं है। पीले पीले ओ मोर राजा। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम आपको ले चलेंगे 1993 के उस दौर में कैसे सेट पर नाना पाटेकर और राजकुमार के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई थी, क्यों मेहुल कुमार को दी गई थी इन दोनों एक्टर्स को एक साथ ना साइन करने की चेतावनी, दोनों फिल्मों का बजट कितना था और बॉक्स ऑफिस का असली शहंशाह कौन बना। नाले नाले मैं चला तो मुझे मिली एक पीले पीले ओ मोर जानी। देखिए 1993 की इस ऐतिहासिक क्लैश का पूरा इनसाइड स्टोरी। पहले बात करते हैं दोस्तों तिरंगा की। बात 1992 की है जब निर्देशक मेहुल कुमार अपनी नई फिल्म तिरंगा का ताना बाना बूट रहे थे। मेहुल कुमार ने ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह के रोल के लिए तो राजकुमार को चुन ही लिया था और अपने आप को कानून के हवाले कर दे तो वो हमें हमारी छीनी हुई जमीनें वापस कर देंगे। शिवाजीराव बागले के रोल के लिए उन्हें एक ऐसे अभिनेता की जरूरत थी जो राजकुमार के भारी भरकम डायलॉग के सामने फीका न पड़े। तब नाम आया नाना पाटेकर का। लेकिन बॉलीवुड में उस वक्त ये अफवाह फैली थी कि राजकुमार और नाना पाटेकर दोनों ही बेहद जिद्दी और शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। इंडस्ट्री के कई दिग्गजों ने मेहुल कुमार को सलाह दी, गेंडा स्वामी, उसे तो हम निपट लेंगे। आज से तो उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। जिस दिन भी मुझे तेरे खिलाफ एक भी सबूत मिला ना, तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि मेहुल इन दोनों को एक फिल्म में मत लो, सेट पर खून खराबा हो जाएगा। अगर रहस्य नंबर 1 की बात करें तो नाना पाटेकर की शर्त थी दोस्तों। जब मेहुल कुमार नाना पाटेकर के पास स्क्रिप्ट लेकर गए तो नाना ने साफ मना कर दिया कि वह कमर्शियल फिल्में नहीं करते, लेकिन काफी समझाने के बाद नाना मान गए। पर उन्होंने एक सख्त शर्त रखी कि तेरी पापी आत्मा अगले 7 जन्म तक किसी दूसरे शरीर में घुसने के पहले कांप उठेगी। हिंदुस्तान का खात्मा तो सदियों से कोई नहीं कर सका, वो तो एक ख्वाब ही रहा जो ना कभी पूरा हुआ था। नाना ने कहा, मेहुल मैं फिल्म करूंगा, लेकिन अगर राजकुमार ने मेरे काम में दखल दिया तो मैं उसी पल सेट छोड़कर चला जाऊंगा, वापस नहीं आऊंगा। रहस्य नंबर 2 की बात करें, जब मेहुल कुमार ने राजकुमार को बताया कि नाना पाटेकर को कास्ट कर लिया गया है तो राजकुमार अपने रौबदार अंदाज में बोले, जानी तुमने किसे साइन कर लिया? नंगों की बारात में ये वर्दी वाला दूल्हा नहीं जाएगा वागले। सुना है वो बहुत गाली गलौज करता है और सेट पर लोगों को पीट भी देता है। दोस्तों शुरुआती तनाव से गहरी दोस्ती तक की बात करें तो शूटिंग के दौर शुरुआती दिनों में दोनों एक्टर्स एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही फिल्म के सुपरहिट गाने पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले ओ मोरे जानी की शूटिंग शुरू हुई तो दोनों के बीच बर्फ पिघली और वो अच्छे दोस्त बन गए। रहस्य नंबर 3 की बात करें तो 12 मार्च 1993 को जब मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाके हुए तो प्लाजा सिनेमा हॉल में भी ब्लास्ट हुआ, जहां उस वक्त तिरंगा फिल्म चल रही थी। इस दुखद घटना में कई दर्शकों की जान भी चली गई थी। दोस्तों तुम्हें अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि तुम किसके सामने बैठे हो। हमें मालूम है, इसीलिए तो जूते तुम्हारे मुंह के सामने रखे हैं। अब वही बात करते हैं 22 जनवरी 1993 को रिलीज हुई दूसरी बड़ी फिल्म युगांधर की। एन चंद्रा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के साथ कबीर बेदी, संगीता बिजलानी और परेश रावल मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म बनने का बैकग्राउंड की बात करें तो 90 के दशक की शुरुआत में मिथुन चक्रवर्ती का स्टारडम एक अलग ही चरम पर था। कि बांध बन जाने के बाद भरतपुर जिले की सारी जमीनें सोना उगलेंगी।
वे बी और सी सेंटर्स के सबसे बड़े सुपरस्टार थे। दर्शक सिनेमा घरों में उनके नाम पर टिकट खिड़की पर टूट पड़ते थे। युगंधर एक ऐसे देशभक्त और न्यायप्रिय इंसान की कहानी थी जो समाज के भ्रष्ट सिस्टम और माफिया के खिलाफ हथियार उठा लेता है। युगंधर फिल्म के रहस्य की बात करें तो इस फिल्म की शूटिंग के दौरान मिथुन चक्रवर्ती एक साथ 10 से 12 फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे। चाची, हम तो मजबूरी में रहेंगे, तुम लोगों के पीछे पुलिस थोड़ी पड़ी है। युगंधर की कहानी मूल रूप से एक बड़े सोशल एक्शन ड्रामा के रूप में लिखी गई थी। वहीं एन चंद्रा, जिन्होंने तेजाब और अंकुश जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई थी, उन्हें मिथुन चक्रवर्ती से काफी उम्मीद थी उन्हें, लेकिन लगातार बिजी शेड्यूल के कारण फिल्म के कुछ हिस्से की एडिटिंग में जल्दबाजी करनी पड़ी, जिसने भारतपुर के 126 गांवों को तबाह कर दिया। कर्नल साहब, फिल्म में मिथुन दा के एक्शन सीन्स को देखकर सिंगल स्क्रीन थिएटर में दर्शक अपनी सीटों पर खड़े होकर सीटियां बजाने पर मजबूर हो गए थे। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब जानने के लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आखिर बॉक्स ऑफिस की जंग में किसने बाजी मारी? आइए दोनों फिल्मों का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर नजर डालते हैं। दोस्तों, तो तिरंगा फिल्म का बजट की बात करें तो 2 करोड़ 25 लाख रुपए की बजट से बनी थी। इसने भारत में 6 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए। वहीं वर्ल्ड वाइड यह फिल्म 12 करोड़ रुपए कमाकर ब्लॉकबस्टर का बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट अपने नाम कर लेती है। वहीं बात करें युगंधर की तो यह फिल्म 1 करोड़ 85 लाख रुपए की मामूली बजट से बनी थी और इस फिल्म ने भारत में 2 करोड़ 10 लाख रुपए कमाए। भाग रहे हो जानी, प्रधानमंत्री का वर्ल्ड वाइड यह फिल्म 3 करोड़ 80 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप और एवरेज का जो है कि खिताब अपने नाम करती है। अब 22 जनवरी 1993 को दोनों फिल्में थिएटर्स में उतरी तो शुरुआती 2-3 दिनों में मिथुन दा की युगंधर को सिंगल स्क्रीन पर अच्छी रिस्पांस मिली और अच्छा ओपनिंग मिला, लेकिन जैसे ही तिरंगा के डायलॉग्स जनता के बीच पहुंचे तो थिएटर में एक सुनामी सी आ गई। तिरंगा का बिजनेस दिन ब दिन बढ़ता गया। राजकुमार के शाही अंदाज और नाना पाटेकर के एंग्री अवतार की जुगलबंदी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। तिरंगा 1993 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुई और ब्लॉकबस्टर साबित हो गई। वहीं दूसरी तरफ कमजोर पटकथा के कारण मिथुन चक्रवर्ती की युगंधर बॉक्स ऑफिस पर पछाड़ खा गई और प्रदर्शन औसत ही रह गई। यही 1500 की नौकरी करने वाला एक दिन तुझे 150 का कफन पहनाएगा प्रहलाद। भले ही युगंधर उस समय बॉक्स ऑफिस पर ना चल सकी हो, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती के फैंस आज भी उनके उस जुझारू किरदार को याद करते हैं। लेकिन तिरंगा ने जो इतिहास रचा वो आज भी कायम है। दोस्तों, 15 अगस्त हो या फिर 26 जनवरी पर टीवी सिनेमा या टीवी खोलते ही आज भी हर भारतीय घर में गूंजता है, न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, ना डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। राजकुमार और नाना पाटेकर की यह केमिस्ट्री बॉलीवुड इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। तो दोस्तों, यह थी 1993 की उस ऐतिहासिक बॉक्स ऑफिस क्लैश की पूरी कहानी। आपको नाना पाटेकर और राजकुमार की तिरंगा में ज्यादा क्या फिल्म पसंद है? मिथुन दा का एक्शन अवतार तिरंगा का आपको सबसे पसंदीदा डायलॉग कौन सा है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। तुम जैसे गद्दारों से हम नहीं, हमारे जूते ही मुंह लगाते हैं। अगर आपको यह 90 की सिनेमा के अनदेखी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने बॉलीवुड प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ही ऐसे ही धमाकेदार एपिसोड में। तब तक जय हिंद, भारत माता की जय।